हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम 2 डायमेंशनल एरे को फॉर लूप से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। हम यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट लगाएंगे और उस स्टेटमेंट को इटरेट करेंगे और उसी स्टेटमेंट से अपना पूरा का पूरा एरे प्रिंट करा देंगे। इटरेशन से मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, मतलब एक ही काम को बार बार करना। तो अगर हमें एक 2D एरे को इटरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसको रो वाइज कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से उसको इटरेट करेंगे। पहले हमारी पहली रो आएगी, उसके बाद हमारी दूसरी रो आएगी और उसके बाद हमारी तीसरी रो आएगी। या फिर हमारे पास एक और तरीका होता है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारा पहला कॉलम आता है, फिर हमारा दूसरा कॉलम आता है, फिर हमारा तीसरा कॉलम आता है और फिर हमारा चौथा कॉलम आता है। तो हमारे पास ये 2 तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने 2D एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पंक्ति वाला देखते हैं जिसके अंदर हम अपनी रोज को प्रिंट कराते हैं। इस टाइप के इटरेशन में क्या होता है, हमें सबसे पहले अपनी पूरी रो को प्रिंट कराना होता है। सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है, फिर हमें इसको प्रिंट कराना है, फिर हमें इसको प्रिंट कराना है और फिर हमें इसको प्रिंट कराना है। अगर मेरे को अपने इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं अपने एरे का 0 0 वाला एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी रो भी 0 है और मेरा कॉलम भी 0 है। उसके बाद अगर मेरे को इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं अपने एरे का 0 रो और 1 कॉलम वाला एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इस तरह से इसको प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद 0 2 वाला कराऊंगा और उसके बाद 0 3 वाला कराऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारी रो की वैल्यू हर जगह पे सेम है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट हमारे कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले हमारी 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। अगर मेरे को इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मेरे को अपनी पहली रो और 0 कॉलम वाला एलिमेंट प्रिंट करना पड़ेगा। तो 1 रो हो जाएगी और 0 कॉलम हो जाएगा। उसके बाद मेरी रो तो सेम ही रहेगी, 1 रो होगी 1 कॉलम होगा, 1 रो होगी 2 कॉलम होगा, 1 रो होगी और 3 कॉलम होगा। तो यहाँ पे भी मेरी रो सेम है और इसी तरह मेरी जो लास्ट रो होगी 2 वाली उसके लिए होगा। तो यहाँ पे भी मेरी रो सेम ही रहने वाली है और मेरा कॉलम चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें अपनी रो के लिए अपने कॉलम की सारी वैल्यू चाहिए, और अगर मैं ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करा देता हूँ तो मेरे को मेरी पहली रो मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं अपनी 2 फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो अगर मेरे को कुछ इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करानी होती है तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं हम अपनी लूप किस तरह से लगा सकते हैं। अब अगर हम अपने लूप के लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या होगा वो देख लेते हैं। मेरे को अपने रो की एक वैल्यू के लिए अपने कॉलम की सारी वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं पहली लूप लगाऊंगा तो मैं उसको रो की तरह देखूंगा। वो रो को डिसाइड करेगी और जो मेरी दूसरी लूप होगी वो मेरे कॉलम को डिसाइड करेगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने एरे डिक्लेयर किया है जो हम पहले देख चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ करनी है, तो मेरे पास 2 काउंटर भी होंगे। मेरा पहला काउंटर होगा i और दूसरा काउंटर होगा j। जो मेरा i है वो मेरी रो को दिखाएगा और जो मेरा j है वो मेरे कॉलम को दिखाएगा। तो मेरे को रो की एक वैल्यू के लिए अपने कॉलम की सारी वैल्यूज चलानी है, तो इसलिए मैंने पहले अपना रो लिखा है। तो जो मेरी ये वाली फॉर लूप होगी मेरी रो को कंट्रोल करेगी और जो मेरी दूसरे वाली फॉर लूप होगी वो मेरे कॉलम को कंट्रोल करेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल। तो हमने पहली वाली लूप के अंदर i को 0 पे इनिशियलाइज किया है क्योंकि जो हमारी रो स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर हमने अपने i की वैल्यू को लेस देन इज इक्वल्स टू 2 लिखा है। अब ये लेस देन इज इक्वल्स टू 2 इसलिए है क्योंकि हमें अपने 2 इंडेक्स तक जाना है, तो इसलिए मेरे i की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 2 है। जैसे ही मेरे i की वैल्यू 3 होगी तो मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसके बाद मैं अपने i को प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 0 से 1 पे जाना है, फिर 1 से 2 पे जाना है। फिर मैं अपने कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी दूसरी फॉर लूप लिखता हूँ और ये फॉर लूप मेरी कॉलम के लिए होगी। तो इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा, मेरे j की वैल्यू 0 पे इनिशियलाइज होगी क्योंकि जो मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद j लेस देन इज इक्वल्स टू 3 होगा क्योंकि मेरे को अपने कॉलम के लास्ट इंडेक्स तक जाना है, और जैसे ही मेरे j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी और मैं अपने 4 इंडेक्स पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे एरे के अंदर 4 इंडेक्स है ही नहीं। और फिर मैं अपने j को प्लस प्लस करूंगा। j को प्लस प्लस इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को 0 से 1 पे जाना है, इसके अंदर केवल 1 का इंक्रीमेंट है। 1 से 2 पे जाना है, वहाँ पे भी मेरे पास 1 का ही इंक्रीमेंट है, तो इसलिए मैं अपने j के अंदर +1 कर रहा हूँ।
अब मैं अपनी दूसरी फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। उसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ और अपने एरे ARR के ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने पहले i लिखा है, मतलब i मेरा रो का नंबर होगा और j मेरे कॉलम का नंबर होगा, और उसके बाद मैं अपना टैब दे दूंगा। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और फिर देखते हैं हमारी फॉर लूप किस तरह से काम कर रही है। तो सबसे पहले मेरे i की वैल्यू 0 हो गई, मेरी यहाँ से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन सही है, तो मैं अपने इस फॉर लूप के अंदर आ गया। तो मेरा j 0 पे इनिशियलाइज हो गया। अब j मेरा 0 पे इनिशियलाइज है और मेरा i भी 0 पे है। यहाँ से मेरी j की कंडीशन भी सही हो गई और मैंने यहाँ पे system.out.print लिखा, मतलब मैं प्रिंट करा रहा हूँ और मेरे एरे के 0 रो और 0 कॉलम पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि 12 है। तो मेरे को यहाँ पे 12 मिलेगा। उसके बाद मेरा j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से कंडीशन सही होगी तो मैं 0 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा, 74 मिल जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ से बढ़ के 2, कंडीशन सही होगी तो मैं अपने 0 2 वाले एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा, तो मेरे को यहाँ से 85 मिल जाएगा और मेरे को यहाँ पे 85 मिल रहा है। उसके बाद मेरे j की वैल्यू वापस से बढ़ेगी तो मेरे j की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ से कंडीशन फिर सही होगी तो मैं यहाँ पे अपने 0 3 वाले एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे 96 मिलेगा। अब जब मेरे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो मेरे j की वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ से मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी और मैं अपनी इस फॉर लूप के अंदर से निकल जाऊंगा। अब ये स्टेटमेंट मेरी इस वाली फॉर लूप के अंदर थे, तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो मैं अपने i को इंक्रीमेंट करूंगा, i की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, तो मैं अपनी इस कंडीशन को चेक करूंगा, कंडीशन सही है, मैं इस फॉर लूप के अंदर आ जाऊंगा। फिर वापस से मेरे j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो मैं अपने 1 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करा दूंगा और 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरी वैल्यूज़ ऐसे ही चलेंगी, फिर मेरे j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं 1 1 को प्रिंट करा दूंगा, फिर j की वैल्यू 2 होगी तो मैं 55 को प्रिंट करा दूंगा, और जो मेरा पूरा प्रोग्राम का फ्लो है ना वो कुछ इस तरह से चल जाएगा। और मेरे को 12 74 85 96 जो मेरे को यहाँ पे मिल रही है, उसके बाद 7 21 55 67 मेरे को यहाँ पे मिल रही है, और उसके बाद 1 14 48 28 ये इस तरह से मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया है हमारी ये फॉर लूप किस तरह चल रही है, तो आपको इसको ड्राई एंड रन करना है। आपको पेन पेपर लेना है और अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना है और देखना है कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएगी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो जो हमारा नेस्टेड लूप वाला लेक्चर है आपको उसको देखना है, वहाँ से आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अभी तो हमने रो वाइज देखा, अब देखते हैं कॉलम वाइज ये वैल्यूज़ किस तरह से चलेंगी। तो सबसे पहले मैं अपने इस पूरे कॉलम को प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम को प्रिंट कराऊंगा, फिर अपने तीसरे को, फिर अपने चौथे कॉलम को प्रिंट कराऊंगा। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से चलेंगी। पहले मेरा ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा जो मेरा 0 0 इंडेक्स पे है, फिर मेरा ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा जो मेरा 1 0 इंडेक्स पे है, फिर मेरा ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा जो मेरा 2 0 इंडेक्स पे है। तो अगर हम इसके अंदर नोट करें तो यहाँ पे मेरी कॉलम की वैल्यू स्टेबल है, मेरे कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट मेरे रो की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मेरे को अपने कॉलम की वैल्यू को स्टेबल रखना है और मेरे को अपनी रो की वैल्यूज़ को चलाना है। तो मेरे कॉलम की एक वैल्यू के लिए मेरी रो की सारी वैल्यूज़ मेरे को मिलनी चाहिए। तो अब अपना कोड देखते हैं, उस कोड के अंदर हमारी चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। अब मेरे को अपने कॉलम की एक वैल्यू के लिए अपनी रो की सारी वैल्यूज़ चलानी है, तो मैं अपने कॉलम को पहले लिखूंगा, क्योंकि मेरे को अपने कॉलम की वैल्यू को स्टेबल रखना है और अपनी रोज़ की वैल्यू को बढ़ाना है। तो मैंने आपको बताया था जो मेरा जे होता है हम उसको कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हैं और आई को अपनी रो के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाई हैं, तो मेरे पास 2 काउंटर होंगे और मैंने उनको लिख दिया है। मैंने जे को 0 पे इनिशियलाइज किया है क्योंकि जो मेरा कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जे लेस देन इज इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि जो मेरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है और मैं जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे रो के लिए है, 0 से स्टार्ट होगी और 2 तक जाएगी, तो वो 2 तक जा रही है। प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और वहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं इस कोड को रन करा दूँ तो मेरे को वैल्यूज़ कुछ इस तरह से मिलेंगी। मेरे को पहले 12 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। अब देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है। मेरे जे की वैल्यू 0 है, यहाँ से कंडीशन सही होगी तो मैं अपनी लूप के अंदर आ जाऊँगा। फिर मेरे को एक और लूप मिलेगी जहाँ पे मेरे आई की वैल्यू 0 है और यहाँ से कंडीशन सही हो रही है, तो मैं अपने लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट है उनको प्रिंट कराऊंगा। इसका मतलब ये होगा मैं अपने एरे का 0 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा रहा हूँ और 0 0 इंडेक्स पे मेरे पास 12 है, मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद मेरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो मैं अपने
एरे का 1 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराऊंगा, जो कि यहाँ पे 7 है, तो मेरे को 7 मिल जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू मेरी फिर से बढ़ेगी, वो हो जाएगी 2। मेरी कंडीशन अभी भी सही है, तो मैं अपने एरे के 2 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब सेकेंड रो और 0 कॉलम पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब वापस से मेरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, जो हो जाएगी 3, और यहाँ से मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी, तो मैं इसको प्रिंट नहीं करा पाऊंगा और यहाँ से जो मेरे स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं अपने जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। अब मेरे जे की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से मेरी कंडीशन सही होगी। फिर मैं वापस से अपनी इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा और अपने आई की वैल्यू को 0 पे इनिशियलाइज करूँगा। फिर वापस से मेरा वही सेम काम चलेगा। यहाँ पे मेरे को 0 1 मिलेगा, फिर 1 1 मिलेगा, फिर 2 1 मिलेगा। तो इसी तरह मेरी लूप चलती रहेगी। अगर हम यहाँ पे देखें 2 7 1 मिल रहा है, फिर हमें 74 21 14 मिल रहा है, तो 74 मिला, 21 मिला, 14 मिला। फिर हमें 85 55 48 मिलना चाहिए, तो 85 55 48 मिल रहा है। 96 96 67 67 28 28। तो हमें सारी वैल्यूज़ अपनी कॉलम वाइज मिल रही हैं। अगर मैं बताऊं तो हमारा जो यहाँ पे एरे प्रिंट हो रहा है वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ आया है हमारी ये फॉर लूप किस तरह से चल रही है, तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेना है और अपनी इस लूप को चला के देखना है कि हमारी वैल्यूज़ किस तरह से बढ़ रही हैं और हमारी कंडीशन कब गलत हो रही है, कब सही हो रही है और हमारी वैल्यू किस तरह से प्रिंट हो रही है। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।